जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से घोसी के मतदाताओं से हमने उनका ओपिनियन जानना चाहा है और वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में क्या कुछ बोल रहे हैं वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार। सर, चुनावी पर चर्चा पर आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। कहा जाता है चंद्रवंशी जी विजय होंगे, क्या कहेंगे? चंद्रवंशी जी यहाँ से भारी वोटों से विजय हासिल करेंगे, भारी मतों से विजय ही नहीं करेंगे, भारी अंतर से विजय यहाँ से होंगे। आपके सहयोगी बता रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला होगी। अरुण कुमार आए हुए पूर्व सांसद। देखिए, अरुण कुमार पिछले बार भी लड़े थे तो 35,000 के आसपास, 34,000 कुछ उनका वोट आया था। फिर आए हैं तो फिर वही स्थिति उनकी रहेगी। मुकाबले में वो नहीं है, सीधा सीधी लड़ाई राजद वर्सेज एनडीए में है, सीधा सीधी लड़ाई। और उस लड़ाई में हमारे उम्मीदवार चंद्रवंशी जी का पलड़ा भारी है और वो चुनाव जीतेगा, क्योंकि उनके साथ जो हमारे एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जी के वोटर हमारे साथ है, जीताराम मांझी जी के वोटर हमारे साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी के वोटर हमारे साथ है, जनता दल यूनाइटेड के जो अति पिछड़ा वोटर है वो हमारे साथ है। माने सभी समाज, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन उनको चंद्रवंशी जी के साथ है। और नमो जो केंद्र में भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के, और बिहार में नीतीश जी की जो सरकार है, जो विकास हो रहा है इस बिहार में और इस देश में, जो विकास हो रहा है, आज लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। चंद्रवंशी जी कोई मामला नहीं है, मामला देश का है, मामला विकास का है। आज लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। विकास की बात करते हैं सर, यहाँ रोकना चाहेंगे। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ जा रही है, रोजगार के लिए तेजस्वी जी बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? नौकरी की बात हो रही है। देखिए, नौकरी की जहाँ तक बात है, हमारे नेता नीतीश कुमार और जो केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, ये भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि 52 करोड़ रोजगार सृजन हुए। मोदी जी और नीतीश जी के शासनकाल में 52 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है और रोजगार लोगों को मिला है। 52 करोड़ संख्या यहाँ होती है क्या? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 से 2020 तक बिहार की जो गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, 8 लाख सरकारी नौकरियां दी, 8 लाख। अभी हमारे यहाँ 1 लाख नौकरी की स्वीकृति मिली है, वो प्रक्रियाधीन है। 1 लाख नौकरी चुनाव के तुरंत बाद हम लोग करने जा रहे हैं, तुरंत बाद। बिहार में 1 लाख की नौकरी फिर मिलेगी, तुरंत चुनाव खत्म होगा, 1 लाख नौकरियां हमारी सरकार देने जा रही है। मतलब जहानाबाद में एनडीए मजबूत है, ये बहुत मजबूत है। एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। यहाँ किसी तरह से बट नहीं है, ये कोई बट नहीं है। भारी बहुमत से चंद्रवंशी जी यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। नाम बता दें। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद साईं, जदयू के प्रदेश महासचिव, गया जिला संगठन प्रभारी। जहानाबाद में 1 जून को मतदान होने हैं, क्या कहेंगे? 1 जून को मतदान करेंगे। किसके पक्ष में मतदान करना है? सुरेंद्र यादव, मोदी जी, उम्मीदवार मोदी को वोट करेंगे। मोदी को वोट करिए। मोदी को वोट करेंगे। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, रोजगार की बात हो रही, नौकरी की बात हो रही। मोदी को वोट क्यों किया जाए? मोदी जी अच्छे देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, क्या कहेंगे? मोदी जी के मैंने बारे में हम बोलते हैं, मोदी जी तो इतना ज्यादा देश पर कर्जा लाद दिए हैं कि उम्मीद है कि देश में जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो 2 पीढ़ी तक के पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन बिहार में जो तेजस्वी यादव ने जो किया है और अब आगे करने जो जा रहे हैं, उससे बड़ा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया जो तेजस्वी यादव ने किए। क्या किया बिहार में? तेजस्वी यादव ने क्या? तेजस्वी यादव ने 17 महीना में 5 लाख की नौकरी दिए। और अगर उनका मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी 19 लाख के
वो नौकरी और देने के पक्ष में है। तेजस्वी यादव ने लोगों को नौकरी दिया, ये बोल रहे हैं। तेजस्वी जी नौकरी दिए, माननीय नीतीश कुमार जी। तेजस्वी जी नौकरी नहीं दिए, नौकरी दिए हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी दिए। तेजस्वी जी अभी बिहार में नौकरी नहीं दिए हैं। और तेजस्वी जी लोकसभा की चुनाव है, विधानसभा की नहीं चुनाव है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार 400 पार की बातें हो रही है, क्या कहेंगे? चुनाव अपनी अपनी जगह पे क्षेत्रीय नेता अभी अपना सिंबल लेकर नहीं आए, जो आएंगे उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी बात जो चुनाव हो रही है वो देश की क्षेत्रीय चुनाव राज्य सरकार की होगी, उस समय देखे जाएगी कि हमारे राज्य का विकास कैसे होगा। अभी केंद्र की विकास की सोचा जाएगा तो हमारा देश का प्रतिमन कैसे सुरक्षित हो, हमारा देश का कैसे मान सम्मान बढ़े, उस पर होगा। तो इसमें अभी तक के अगर लिहाज से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने देश का सीमा को बहुत मजबूत किया है और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। हर घर में मुखिया का परिवार जो हेड होता है उससे हर परिवार खुश नहीं होता है और हर किसी को सब जरूरतें पूरा नहीं किया जा सकता है। यही देश की स्थिति है बड़ा लेवल पे। मतलब कि मोदी जी को वोट पड़ेगा जहानाबाद? मोदी जी नेतृत्व तो बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा को विदेश जाना हो तो उसमें सफलता मिला है, सुगम हुआ है। सेना हमारा खुश है क्योंकि देश को उसको कार्रवाई करने का मौका मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं, देश को पहले बांध के रखा गया, वो देश अब फ्रीडम है। अब हमें अगर कहीं बाहर जाना भी है तो डरने की ज़रूरत नहीं। पहले विदेश जाने की संख्या हमारे देश में 10% भी नहीं था, अभी हमारा ग्रोथ कर चुका, दोगुना तिगुना हो गया। तो ये सब हमारे सुरक्षा मुहैया कराएं, इसका नतीजा है। जहानाबाद में चंद्रवंशी एनडीए से चंद्रवंशी जी आए हैं, सुरेंद्र जी आए हैं और भी बहुत सारे जी आएंगे, सिंबल लेके आएंगे, विचार देखा जाए। लेकिन अभी जो देश के लेके बात हो रही है, देश के हिसाब से तो वोट ऑटो मोड में है कि चंद्रवंशी को दिया जाएगा। चंद्रवंशी निकल जाएंगे? हाँ हाँ, नाम बता दीजिए। हमारा अरविंद कुमार नाम है। चला, चुनावी परिचर्चा में आप लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे इस बार क्या माहौल है जहानाबाद का? अरे माहौल तो पते नहीं लग रहा है जहानाबाद का भी, कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। लेकिन ये है कि दो तरफ वोट गोलबंद है और लेकिन होगा त्रिकोणीय मुकाबला। एक हमारे अरुण बाबू आ गए हैं शर्मा जी, तो देख रहे हैं कुछ शर्मा जी का वोट उनके तरफ जाते हुए। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, कहना मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन तीनों तरफ का वोट एकदम गोलबंद है, बाकी ये लोग एकदम चले जाएंगे हवा में। बाकी लोग हवा में चले जाएंगे? हाँ, बाकी ये तीन तरफ का वोट पूरा गोलबंद है। सबसे अधिक मास वोट किनका है? मास वोट तो ऐसे यादव समाज का सबसे है ज्यादा ना भाई जहानाबाद में, और अति पिछड़ा का वोट इससे भी ज्यादा है, 40% के, हाँ 32% के। इसलिए अति पिछड़ा का वोट तो गोलबंद है चंद्रवंशी के साथ। चंद्रवंशी भी टसल में रहेंगे? अरे भाई चंद्रवंशी, यही दिनों में मुकाबले होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या कहेंगे? चुनावी पर चर्चा पर आप सब लोग एक साथ बैठे हैं, रोज चर्चा कर रहे हैं। चंद्रवंशी टसल में रहेंगे, क्या कहेंगे? ये चुनाव जीतेंगे? देखिए, और जो कैंडिडेट हैं उनसे सबसे पहले तो कैंडिडेट पर लोग जनता तुलना कर रहा है। बहुत शांत और सरल स्वभाव के कैंडिडेट हैं चंद्रवंशी जी। इनका मोदी जी, नीतीश जी का, चिराग जी का भरपूर सहयोग है। उनके गठबंधन के उम्मीदवार हैं और अति पिछड़ा से आते हैं। इनका वोट सबसे ज़्यादा है और चंद्रवंशी जी भारी बहुमत से विजय फिर होंगे, दोबारा यहाँ रिपीट करने जा रहे हैं। कहा जाता है चंद्रवंशी जी 5 साल में मिले जुले लोग से नहीं। अरे बहुत काम किए हैं भाई, लोग के पता नहीं चलता है। इतना बड़ा 3 जिला का क्षेत्र है तो लोग के कहने से कहा। यहाँ तो अरुण जी भी आए हैं, 10 साल MP रह चुके हैं। क्या किए हैं भाई, जनता देख रहा है ना। और लोग भी रहे हैं, एक कैंडिडेट जो है वो लड़ रहे हैं 25 बरस से। तो लड़े से खाली क्या होगा, यहाँ जीतेंगे चंद्रवंशी जी, NDA उम्मीदवार हैं। 1 जून को जहानाबाद में मतदान होनी है, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल है, मोदी में है, 400 पार है। 400 पार? 400 पार, कोई शक नहीं, कोई जात पात नहीं। मोदी के राज में कोई जात पात नहीं है, केवल मोदी में है। किसान को 6,000 रुपया दे रहा, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहा। बोरा लाइए, जो भर के ले जाइए। ये सब कौन था? पहले था पैसा, पहले क्या था? पहले डीलर को पैसा भी मिलता था, जहाँ 40 था वहाँ 60 लेता था। अब केवल
बोरा ले जाइए, भर के ले आइए। ये राज पहले कहाँ था? आज हम लोग का सरकार 22 का धान ले रहा है और 0 का चावल दे रहा है। समझ नहीं क्या कर रहा है? क्या गरीबी नहीं भागेगा? आदमी खाने के लिए काम कर रहा है जी। हम लोग को मुफ्त राशन दे रहा है, क्या ऐसा काम नहीं कर रहा है? कोई जात पात नहीं है, इतना आवाज सब दे रहा है, बिजली दे रहा है, कोई दिक्कत है? 400 पार है, 400 पार 400 पार है। कोई नहीं, मोदी में है। राम मंदिर बन गया, 70 धारा हट गया। समझ रहे हैं? एक राम मंदिर बन कितना रोजगार मिलता है, अयोध्या में कितना रोजगार बन रहा है, कितना आदमी का सुखी संपन्न हो रहा है, पर्यटक आ रहा है, रुपया आ रहा है। यही घोंसे में एक मंदिर अच्छा बन जाएगा, पर्यटक नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये को देखते हैं छठ पर। चाचा 1 जून को जहानाबाद में मतदान होने हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल सुरेंद्र यादव जिंदाबाद। कोई जोर जुर्म के टक्कर में नहीं है। जो पूर्व सांसद है, जूता पहनने का काम किया है, जनता से एक दिन भी न भेटा, न बात किया, न दुख सुख में आया। वो भी जूता शहर में पहनाया जाएगा। लोग बताया जा रहा है कैंडिडेट की तुलना वो लोग कर रहे थे उनका कैंडिडेट मेरा सुपर है। नहीं, सुरेंद्र के टक्कर में कोई नहीं है। सामाजिक है, दुख में सुख में, शादी ने ब्याह ने, बेटी बहू का शादी होता है उसमें 1000, 2000, 10,000 मदद देते हैं। 400 पार की बातें हो रही हैं, 400 पार की बातें हो रही है देश में। 400, 100 1.5 अंक आवेगा, 1500 भी। अभी बुढ़िया बस्ता भाजपा का बना गया है। यानी यहाँ से सुरेंद्र यादव विजय हो? हाँ, एकदम कोई रोकने जा नहीं रहा। 1 लाख से ऊपर से वोट से जीतने जा रहा है सुरेंद्र यादव।